Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another knowledgeable video. But before that, as we already know that today is 15th of August and today is our 79th Independence Day. So, happy Independence Day to all of you. और कुछ देश के लिए बड़ा करो और देश के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो लेकिन सस्टेनेबल करो, ठीक। तो आर टुडेज चैप्टर इज़ एवरेज। मैथमेटिक्स का चैप्टर है ना, तो हम पढ़ेंगे। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो स्टार्ट करते हैं। एवरेज ऑफ टू और मोर दैन सेम नेचर क्वांटिटीज इज इक्वल टू the sum of those quantities divided by the number of quantities। जो एवरेज होता है दो या दो से ज़्यादा का, ठीक है, वो सेम नेचर क्वांटिटीज़ का होता है कि नंबर्स हैं तो नंबर्स, वेरिएबल्स हैं तो वेरिएबल्स, है ना, और वो उन्हीं सम के इक्वल होता है। एवरेज जो होता है उन्हीं क्वांटिटीज़ के सम के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय उन्हीं सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के इक्वल होता है। बेसिकली द फार्मूला इज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, और एवरेज सेम नेचर क्वांटिटीज़ का निकाला जाता है, ठीक। उसके आगे हम एक दो भी और फार्मूले देख लेंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड। इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं जो कि एवरेज चैप्टर से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 75, 64, 70, 66, 85 एंड 48। जैसे कि हमने पढ़ा कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो सम, जो सारी क्वांटिटी सारे नंबर्स दिए गए हैं उनका पहले सम कर लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर। तो कितने ही हैं क्वांटिटीज़, 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटीज़ हैं। हमने ऐड किया तो 408 है, डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, हमारा आंसर 68 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो हम 50 नेचुरल नंबर लिखते तो थोड़ी ना घूमेंगे ना, उनका एडिशन करते घूमेंगे। एक उससे बड़ी वैल्यू है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो फिर इतना टाइम थोड़ी ना है। तो एक फार्मूला था सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, इससे हमारा सम निकल आएगा जितने भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। वो होता है n ब्रैकेट में इंटू n+1 बाई 2। तो यहाँ पे n क्या होता है, जो वैल्यू दी गई होती है कि इतने का निकालना है, ठीक है, सम, है ना। तो सम निकल आया, और जैसे कि एवरेज किसके इक्वल होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो सम तो हमारा निकल ही आया है 25 × 51। तो अब हम एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे मैंने बार बार इसलिए क्वांटिटीज़ और लिखा को पता चल गया, लेकिन अगर आप पेपर में करेंगे तो आप सबसे पहले एवरेज लिखेंगे। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर करें तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे और फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर अपना कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे, ठीक। तो सम 25 × 51 है, डिवाइडेड बाय 50, 25 × 25, 25 2 × 50, और बस, है ना। और ऐसे फिर हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से 51 को कैंसिल कर लेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा 25.5। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। अगर हमें सम निकालना हो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का, तो क्या फॉर्मूला था, n × n+1 × 2n+1 अपॉन 6। तो ऐसे करके मेरा सम निकला है, क्या निकला है सम, 55 × 7। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वान्टिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़। तो 55 × 7 अपॉन 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10 को हटाएंगे तो 5.5 बना देंगे। तो 5.5 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ 12x + 12y इज इक्वल टू 108, फाइंड द एवरेज ऑफ x एंड y। अभी तो अपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ने पढ़ी है, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तो अब बाद ही में पढ़ेंगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो ऐसे होते हैं। देखो यहाँ पे देखो 12 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 12 दोनों में सेम है, दोनों वेरिएबल में, तो 12 कॉमन ले लिया। तो फिर 12 को हमने 108 से काट दिया, 12 9 से 108 होता है, उधर ले गए तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 108 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। तो x + y = 9 आ गया। तो सम क्या है, x और y का निकालना है ना, तो x + y का सम हमने निकाल लिया है। क्वांटिटी कितनी, 2, तो 9/2 4.5 आ जाएगा, ठीक है। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 4 days ऑफ अ बॉय इज़ ₹63। इफ़ फर्स्ट डे ही स्पेंट ₹110, सेकेंड डे
95 थर्ड डे, ₹25 फोर्थ डे का हमें एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है, तो हमने एक्सपेंडिचर फोर्थ डे का एक्स मान लिया। तो सिंस एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो 63 इज इक्वल टू जो वैल्यूज़ गिवन है लिखनी है ना, तो फोर्थ एक्सपेंडिचर हमें नहीं गिवन है तो हमने वहाँ पे एक्स लिख लिया डिवाइडेड बाय 4। तो 63 4 वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल के उस पार जाएगा। देखो अगर इक्वल के इस तरफ प्लस है, इक्वल के किसी भी तरफ प्लस है क्वांटिटी, और अगर हम दूसरी साइड में ले जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे डिवाइड में है तो 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 63 4 जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आ जाएगा। फिर 252 से हम लोग 230 माइनस करेंगे तो 22 आंसर आ जाएगा। एक्स मतलब फोर्थ डे का एक्सपेंडिचर 22। पहले दिन बहुत ज़्यादा खर्च किया, फिर दूसरे दिन उससे कम, और तीसरे दिन बहुत ही कम, और फोर्थ डे भी बहुत ही कम। ठीक, Question number 6. Average of 5 numbers is 27. If one of the numbers is removed, the average becomes 25. What is the value of the removed number? तो भैया देखो 5 नंबर का मैं एवरेज गिवन है, एक नंबर हमने हटा दिया, मतलब नंबर 4 हो गए। एवरेज कितना होगा 25। तो सबसे पहले हम सब निकालेंगे 5 नंबर्स का, तो 27 इंटू 5 कर देंगे 135 आ जाएगा। फिर सम ऑफ 4 नंबर निकालेंगे तो 4 इंटू 25 कर देंगे 100 आ जाएगा। रिमूव नंबर का निकालना है तो पहले के सम को दूसरे के सम से माइनस कर दो, 135 माइनस 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 35। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7. एवरेज टेम्परेचर ऑन संडे, मंडे एंड ट्यूसडे वॉज 37 डिग्री and that on Monday, Tuesday and Wednesday was 39 degree. What was the temperature of Sunday if on Wednesday it was 42 degree? तो टोटल टेम्परेचर हमें अगर संडे मंडे ट्यूसडे का निकालना है तो 37 डिग्री का हम लोग 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 111 डिग्री आ जाएगा, 111 डिग्री टोटल टेम्परेचर। अगर हमें मंडे ट्यूसडे का वेडनेसडे का निकालना है तो हम उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 117 डिग्री आ जाएगा। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे में गिवन है। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑन मंडे ट्यूसडे हम निकाल लेंगे कैसे, 117 से हम लोग 42 माइनस कर देंगे तो 75 आ जाएगा। तो टेम्परेचर ऑन संडे, तो फिर हम मंडे ट्यूसडे की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर संडे का आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज़ 20, द एवरेज ऑफ बी एंड सी इज़ 19 एंड एवरेज ऑफ सी एंड ए इज़ 21। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर ए और बी का एवरेज 20 है, बी और सी का एवरेज 19 है, सी और ए का एवरेज 21, तो सबसे हम लिख लेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। यहाँ पे 20 इंटू 2 हो जाएगा, क्वान्टिटीज़ 2 है भैया, है ना, तो 40। वहाँ पे डिवाइड में था ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 20, फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर 40 नहीं हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 2 का 38 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा 2 का तो 42 हो जाएगा, ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे 3 इक्वेशन में बन गई। फिर हम अगर इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमने क्या देखा, इधर 2 ए थे, 2 बी थे, 2 सी थे, तो 2 हमने कॉमन ले लिया और बाकी 40 38 और 42 को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 120 आ गया। फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की, तो हमें ए को तो कैंसिल नहीं करना, हमें बी को और सी को कैंसिल करना पड़ेगा, और ये एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है तो आप उसके लिए समझ लीजिए। बाकी अगर आप अगर आप 8th क्लास में हैं तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देना तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो बी और सी कैंसिल हो गया, एलिमिनेशन मेथड लगाया, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा बेसिकली हमने, है ना, तो माइनस माइनस करा तो ए माइनस 0 तो ए ही रहेगा, लेकिन बी माइनस बी कैंसिल, सी माइनस सी कैंसिल, सी माइनस सी 0 0 तो आएगा। फिर 60 माइनस 30 22, तो ए की वैल्यू मेरे क्या आ गई 22 आ गई। क्वेश्चन नंबर 9. द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 48. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. कंजिक्यूटिव मतलब एक 1 है तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, ऐसे होगा। उसी तरीके से कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा, अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा x + 1, तीसरा x + 2, चौथा x + 3 और पाँचवा x + 4। तो हम इन नंबर्स का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज हमें पता है 48, हमें x निकालना है, ठीक। तो हम बेसिकली इधर 48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो 5x + 10 आ जाएगा। इधर 48 × 5 हो जाएगा, तो 5x = 230। जब हम -10 करेंगे तो x हमारा 46 आ गया। तो लार्जेस्ट नंबर अगर हम निकालें तो 46 + 4 करेंगे क्योंकि वही लार्जेस्ट नंबर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 10 मल्टीपल्स हमें पता है, लिख लेंगे, बाई 10 कर देंगे।
4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगर हमें कैलकुलेशन छोटी करनी है 10, ठीक, 2 5 हो जाएगा। फिर सिंस ये बताइए आप साइन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। तो n इंटू एन मीडियन n इज बोलो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 4 इंटू 10 इंटू 11 बाई 10 इंटू 2, तो 10 10 कटा, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, तो 24 नंबर का एवरेज 73 है। अगर हर नंबर को हमने 4 से डिक्रीज किया, हर नंबर में से हमने 4 माइनस करा, तो नया एवरेज होगा। हर नंबर से अगर हर नंबर से कोई भी टर्म माइनस होता है तो एवरेज भी उस नंबर से कम हो जाएगा। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, सिंपली हम लिख देंगे 73 माइनस 4 इज इक्वल टू 69, क्योंकि हमें इस वक्त पता नहीं कि कितने नंबर है और एक्स वो कंसेक्यूटिव है, ये भी नहीं गिवन है, तो हम फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते। तो यही टेक्निक है, ठीक। और आज मैंने 2 शॉर्ट्स भी अपलोड करे थे इंडिपेंडेंस डे पे, देखिएगा, बहुत अच्छे से, बहुत टाइम लगा था, है ना, तो देखना। और आप लोगों को स्कूल में क्या मिलता है, कुरकुरे, चॉकलेट मिलता है, लड्डू मिलता है, बूंदी मिलती है, मछली मिलती, क्या मिलता है? जिसको बताना चाहे, जो बताना चाहे वो बता दे। सिर्फ यही बताना कि स्कूल में मिलता क्या, चॉकलेट या फिर कुछ स्कूल का नाम वाम मत बता देना, ठीक है। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन टू ऑल ऑफ़ यू, एंजॉय योर डे, ठीक है। और ये देखो, पुराने वीडियोस से 4 दिन से हमने डाले नहीं थे, तो 2 वीडियोस डालने थे। वैसे तो आज तुम लोगों की छुट्टी थी, तो ये पुराने वीडियो है, अपनी 30 मिनट भी नहीं निकाल सकते, तो मुश्किल से 15 मिनट का भी नहीं है, तो 10 ही मिनट का, 10-11 मिनट का। अगला वीडियो भी 10-11 मिनट का होगा, 20-22 मिनट के हैं, ठीक है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन, हैव अ नाइस डे।